अस्सलाम वालेकुम जी, आप हमारे चैनल ARB इलेक्ट्रिक सोलर मल्टीपल जानकारी का नए सेटअप के साथ आप हाजिर हुए हैं। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि साइको कंपनी का हमने हाइब्रिड इन्वर्टर की इंस्टॉलेशन की है, जो 6.2 किलोवाट इसकी टोटल कैपेसिटी है। इस पर टोटल सोलर पैनल हमने 12 इंस्टॉल किए हैं, 6 की 2 स्ट्रिंग बनाई और यहाँ पर इसको ब्रेकर पर कंट्रोल किया, इसको पैरेलल करके इन्वर्टर को दिया। 6 सोलर पैनल जो है CS किए और 6 को CS करके दोनों स्ट्रिंगें इन्वर्टर के पास लाएँ। उस प्रोग्राम की सेटिंग है आपसे शेयर कर लें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करें ताकि हमारे यहाँ आने वाली वीडियो तक बआसानी पहुँच सके। तो चलते हैं सोलर पैनल की प्रोग्राम की तरफ। जहाँ पर हमने इसकी प्रोग्राम की सेटिंग की है उसका तरीका आपसे थोड़ा शेयर कर लें। उस आईकॉन के जो है सोलर के स्क्रीन के साथ ऑन है, साइको कंपनी का 6.2 है। इंटर का बटन है, इसी तरीके से एरो के 2 की बटन है प्रोग्राम को इन चेक करने के लिए और प्रोग्राम से बाहर जाने के लिए। इंटर का बटन क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं 00 बाई डिफ़ॉल्ट है। 1 नंबर की सेटिंग को हमने SUB की सेटिंग को सेव करवाया हुआ है। इसी तरीके से 2 नंबर की सेटिंग हमने टोटल चार्जिंग 30 एम्पेयर की खोली हुई है। 3 नंबर की सेटिंग पर हमने UPS किया हुआ है और 5 नंबर की सेटिंग बैटरी की सेटिंग होती है, यूज़ वोल्टेज किए हुए हैं। 6 नंबर की सेटिंग LFD है, बाय डिफ़ॉल्ट है। 7 नंबर सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट है। 9 नंबर की सेटिंग जो है फ्रिक्वेंसी की सेटिंग होती है, बाय डिफ़ॉल्ट 50 Hz है, ठीक है। इस तरीके से 10 नंबर की सेटिंग है, आउटपुट वोल्टेज है 230, बिल्कुल ठीक है, हमने 230 से सेव करवाए हुए हैं। 10 नंबर की सेटिंग यूटिलिटी की सेटिंग है कि सोलर की प्योरिटी के बाद हमारा बैटरी बैंक यूटिलिटी से कितने एम्पेयर से चार्ज हो, तो हमने उसको 10 एम्पेयर करके सेव करवाया हुआ है, ये भी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जो है 11 नंबर की सेटिंग है, 12 नंबर की सेटिंग कि बैटरी कितने वोल्ट तक जो है हमारा पहुंचे तो इन्वर्टर कंटिन्यू वापटा से हमारी बैटरी को चार्ज करे, तो 48 वोल्ट है। जैसे ही 48 वोल्ट पर बैटरी बैंक पहुंचेगा तो हमारा इन्वर्टर जो है वापटा से कंटिन्यू करके हमारी बैटरी को चार्ज करेगा। 13 नंबर की सेटिंग है कि बैटरी कितने वोल्ट तक चार्ज हो, तो हमने उसको 58 वोल्ट सेव करवाया हुआ है, बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए है। 58 वोल्ट तक हमारी बैटरी बैंक चार्ज होगा। इस तरीके से 16 नंबर है, सोर्स पूछ रहा है कि कौन से सोर्स के साथ हमारी बैटरी बैंक चार्ज हो। CS हो गया, पहली बैटरी सोलर है, उसके बाद सोलर के बाद जो है वो वापड़ा से हमारी बैटरी चार्ज होगी। इसके बाद जो है 16 नंबर 18 नंबर बाय डिफ़ॉल्ट है। हम जाएंगे 26 नंबर की सेटिंग पर। 26 नंबर की सेटिंग जो है आपको शेयर करें, बैटरी की मेन सेटिंग होती है 26, 27 और 31 नंबर की। इसको आप ज़रूर सेव करवाया करें जिससे आपकी बैटरी की लाइफ इन्हीं प्रोग्राम की मुनासर पर होती है। 26 नंबर जो है हमने फ्लोटेड बैटरी ट्यूबुलर बैटरी लगाई हुई है स्वाका की, जो है 1800 TR की। तो यहाँ पर जो है 57.5 वोल्ट किए हुए हैं हमने 26 नंबर की, ये बेस्ट सेटिंग है, अब इसको सेव करवाएंगे। इस तरीके से 27 नंबर की सेटिंग है, इसको 54.5 वोल्टेज खोले हुए फ्लाइंग वोल्टेज। तो आपको यही रिक्वायरमेंट करूँगा कि आप जो है 54.5 वोल्टेज को जो है वो सेटिंग को सेव करवाया करें। जो बैटरी की सेटिंग मैं आपसे शेयर करता हूँ, ये बैटरी की लाइफ की इंक्रीजिंग के लिए बहुत अहम सेटिंग होती हैं, तो आप इसको ज़रूर इसी हिसाब से मैनेज करेंगे। 29 नंबर की सेटिंग है, कट ऑफ वोल्टेज है कि हमारा इन्वर्टर कितने वोल्ट तक हमारी बैटरी को डिस्चार्ज करे, तो 42 वोल्ट तक हमारी बैटरी बैंक डिस्चार्ज होंगे, उसके बाद हमें अलार्म होगा। इसके बाद जो है 30 नंबर जो है ये आइसोलेशन के वोल्टेज होते हैं, इसको पुरानी बैटरी के साथ अपनी लाइफ इंक्रीज करते हैं तो इसको फिर ऑन करते हैं। इस तरीके से 31 नंबर की सेटिंग है। 26 नंबर की सेटिंग को मैनेज करते हुए हम सेव करवाएंगे। 26 नंबर पर हमने 57.5 वोल्ट किए थे, तो यहाँ पर भी जो है हम 57.5 करेंगे। इस तरीके से आगे चलते हैं। यहाँ पर इसकी नेट मीटरिंग अगर आपने करवानी है तो ऑप्शन कौन सा मिलेगा आपको नेट मीटरिंग के लिए, तो नेट मीटरिंग आपको 37 नंबर में मिलेगी। ये यहाँ पर ऑफ है, हमने नेट मीटरिंग नहीं करवाई। अगर आप नेट मीटरिंग करवा रहे हैं तो आप इसको हाइब्रिड करेंगे HYB, तो जैसे ही आप इसको सेव करेंगे तो ये हमारा इन्वर्टर नेट मीटरिंग स्टार्ट कर देगा। तो हमने नेट मीटरिंग नहीं करवाई तो हम इसको ऑफ रखेंगे। तो आगे जो है 38 नंबर की सेटिंग कितने एम्पेयर से हमारी जो है नेट मीटरिंग हो, तो साइको का 6.2 का इन्वर्टर है, तो आप इसको 8 एम्पेयर पर सेव करवा कर इसकी नेट मीटरिंग करवाएं। इससे आपको इन्वर्टर जो है हीट नहीं होगा और 2 नंबर फॉल्ट में नहीं जाएगा। तो ये थी जो हमारी साइको इन्वर्टर की प्रोग्राम की सेटिंग जो हमने आपसे शेयर की। जितनी भी सेटिंग है जो हमने आपसे शेयर की है, ये इन्वर्टर की लाइफ और बैटरी की लाइफ की बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए सेटिंग है। उम्मीद है कि मेरी जितनी भी जो आपसे मैं शेयरिंग करता हूँ किसी भी प्रोग्राम के हवाले से, वो आपको अच्छी भी लगती होगी और आपके इन्वर्टर की लाइफ भी इंक्रीज़ करेंगी, बैटरी भी जो है आपकी उसकी लाइफ भी इंक्रीज़ होगी।